यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अथर्व क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं शुभांशु पाठी आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में। ये जितने भी क्रांतिकारी आंदोलन हुए, चाहे महाराष्ट्र में हों, चाहे पश्चिम बंगाल में हों या अवध क्षेत्र में हों, इन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे इनसे जुड़े हुए सभी क्वेश्चनों के बारे में जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। वो चाहे बीपीएससी हो, चाहे यूपीपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, यूपीएससी हो, इन सब में जितने भी क्वेश्चन इन क्रांतिकारी आंदोलनों से पूछे गए हैं, उन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आज एक नया अपडेट इसमें किए हैं हम कि क्वेश्चन के साथ में ही उसका डिस्क्रिप्शन भी, मतलब जो डिस्क्राइब किया है उसको भी इसी के साथ ऐड कर दिया गया है, तो जिससे आपको उस पढ़ने में और समझने में भी आसानी होगी। तो आइए पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किसने किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा बी डी सावरकर ने। अब इसके डिस्क्राइब करने के लिए देखिए, अभिनव भारत की स्थापना 1904 में स्थान इसका है नासिक, महाराष्ट्र में। संस्थापक बी.डी. सावरकर द्वारा। बी.डी. सावरकर विनायक दामोदर सरकार द्वारा 1899 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला ही वर्ष 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई थी। अब निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, विनायक दामोदर सावरकर द्वारा। हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी? राष्ट्रीय स्वयंसेवक को हम आरएसएस के नाम से भी जानते हैं। तो आरएसएस की स्थापना किस वर्ष हुई थी हमको बताना है। 1925 में। अगला क्वेश्चन है, युगांतर पार्टी का संबंध, इसका आंसर भी आ गया है, युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था। तो आपका आंसर दिखाई दे रहा है जतीन्द्र नाथ मुखर्जी। जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने 1879 से 1915 के बीच में बंगाल क्रांतिकारी में सम्मिलित थे। वे विवेकानंद और अरविंद घोष के निष्ठावान अनुयायी और युगांतर अनुशीलन समिति तथा गदर पार्टी सारिखी क्रांतिकारी के सक्रिय सदस्य थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? तो अनुशीलन समिति के बारे में आपको बताना है। अनुशीलन समिति की स्थापना पी मित्र द्वारा की गई थी। अब आइए इसके डिस्क्राइब कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको जान लेते हैं अनुशीलन समिति के बारे में। तो अनुशीलन समिति की 3 शाखाएं थीं। पहला, मिदनापुर में जो बंगाल में है, इसकी स्थापना 1902 में ज्ञानेंद्र नाथ बसु द्वारा की गई तथा ढाका वर्तमान बांग्लादेश में अक्टूबर 1906 में पुलिन बिहारी दास द्वारा गठन किया गया तथा तीसरी शाखा कलकत्ता में। इसके भी 2 प्रकार दिखाई देते हैं। पहला, मार्च 1902 में, जिसके स्थापना सतीश चंद्र बसु तथा शेखर बंदोपाध्याय थे। दूसरा था प्रमथ नाथ मित्र, इसके अध्यक्ष थे। और जतीन्द्र नाथ बनर्जी, जिन्हें बाघा जतीन के नाम से भी जाना जाता है, इसके अध्यक्ष थे। तो आपको 3 रूपों में दिखाई देता है अनुशीलन समिति। आप इसे याद करके रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बारेंद्र घोष किस से संबद्ध थे? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा
अनुशीलन समिति से। अगला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया था? आपका आंसर हो जाएगा क्रांतिकारी आंदोलन के समय। जून 1897 में चापेकर बंधुओं ने पूना की प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट आयश की हत्या कर दी थी। रैंड की हत्या को लेकर आरोप लगाया गया कि तिलक के नेतृत्व में पूना के ब्राह्मणों ने साजिश की थी। जुलाई 1897 में तिलक को भारतीय झंडा समिति की धारा 124A के तहत राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। उन पर मुकदमा चलाकर उन्हें 18 महीने की कैद की सजा दी गई, जिसका देश भर में भारी विरोध हुआ। इस कारण तिलक को अखिल भारतीय नेता के रूप में लोकप्रिय हो गए और जनता ने उन्हें लोकमान्य की उपाधि दी। फ्रेंड्स, आपको हमारी ये नई योजना कैसी लगी आप बताइएगा हमें कमेंट्स करके। अगर अच्छी लगी तो बताइएगा ज़रूर, ना अच्छी लगे तब भी बताइएगा, कमेंट्स जरूर करिएगा, बताइएगा कि कैसी लगी। अगला क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो आपको हमें पता होगा कि 1908 में किंग्सफोर्ड के हत्या का प्रयास किया गया था। 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर बिहार में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका, परंतु किंग्सफोर्ड बच गया और दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी और उसकी पुत्री मारी गई। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली तथा खुदीराम बोस ने गिरफ्तार करके उन्हें फांसी दे दी गई। तो आपको पूछा जाता है क्वेश्चन कि प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस को किस प्रकार शहीद हुए थे? तो प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली थी तथा खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई थी। आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया? तो आपका आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास द्वारा। इन्हें देशबंधु के नाम से भी जाना जाता है, देशबंधु चित्तरंजन दास। अलीपुर षड्यंत्र मामले में 1908 में अरविंद घोष और उनके बड़े भाई बारिंद्र घोष सहित 39 लोग अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार हुए। इस मामले में 17 लोगों को सजा हुई, परंतु अरविंद घोष रिहा कर दिए गए। इस मामले में अरविंद घोष का बचाव एड़ी चोटी का जोर लगाकर चित्तरंजन दास ने किया था। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA, इसकी स्थापना 1924 में की गई। कहाँ की गई थी? कानपुर में, कानपुर यूपी में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। देखो, हम पढ़ेंगे तो टाइम लगेगा, इससे वीडियो बड़ी हो जाएगी, तो इससे अच्छा है कि आप स्वयं पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 25, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। यह पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो यह पंक्तियां राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा। निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया था? तो आपका आंसर होगा राम प्रसाद बिस्मिल। इसे पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित में से काकोरी कांड से जुड़ा कौन क्रांतिकारी मुकदमे से बच निकला था? 29 का आपको आंसर बताना है। तो 29 का चंद्रशेखर आजाद। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी?
आपका आंसर होगा राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां। निम्न में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? तो आपका आंसर हो जाएगा M.A. अंसारी। पढ़ लीजिएगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन आपको हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की गठित की गई थी किसके द्वारा, आपको बताना है। तो चंद्रशेखर आजाद द्वारा गठित की गई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना सितंबर 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में की गई थी। भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। बटुकेश्वर दत्त के साथ। निम्नलिखित में से किसने बहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था? क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर होगा डी 1 और 4, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? इन्हें फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई थी। इसे पढ़ना है। लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा बटुकेश्वर दत्त को। भगत सिंह को उनके 2 साथियों के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। उनके 2 साथी कौन थे? तो अभी हमने चर्चा की थी इसके बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा राजगुरु और सुखदेव। नीचे कुछ मुकदमों की सूची दी गई है। अंत में दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए उनके तथ्यानुसार सही क्रम का चयन कीजिए। तो आपका आंसर हो जाएगा 1, 4, 2 और 3। सबसे पहले लाहौर मुकदमा होता है, उसके बाद कानपुर, उसके बाद काकोरी और उसके बाद मेरठ। ये सबकी डेट दी गई हैं, आप इन्हें मैच करके लिख लेना है जिससे आपको याद रहे। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसको ध्यान देना है आपको, यहाँ पर नहीं है, जो सुमेलित नहीं है उसके बारे में हमें बताना है। तो आपका आंसर हो जाएगा काकोरी षड्यंत्र कांड 1924, ये सही नहीं है क्योंकि काकोरी षड्यंत्र कांड 1925 में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? फिर से आपको ध्यान देना है, यहाँ पर सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन को कम से कम 2 बार जरूर पढ़ना है जिससे क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो जाए, उसके बाद आंसर करना है, जिससे कि क्वेश्चन गलत होने की संभावना बहुत कम होती है। क्वेश्चन नंबर 58 है, इसमें कहा गया है सुमेलित नहीं है, तो ये सभी सुमेलित हैं और डी वाला जिसमें नासिक षड्यंत्र केस राष्ट्र बिहारी बोस द्वारा नहीं किया गया था। देखिए ये सभी दिए गए हैं, इसको फिर आपको ध्यान से पढ़ते रहना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावा आयोजित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सूरसेन को। इनको दादा के नाम से जाना जाता था। मास्टर दा। अगला क्वेश्चन है,
सही सुनिश्चित करना है। इधर संगठन दिए गए हैं और उनके संस्थापक दिए गए हैं, तो इनको आपको मैच करवाना है। मैच करवा के इस कूट के सहायता से आपको आंसर बताना है। चलिए देखिएगा, अपना आंसर लगा चुके होंगे आप, तो इसका सही आंसर होगा डी, 2, 1, 4 और 3। क्वेश्चन नंबर 67 है, इसको भी उसी तरह मैच करना है और मैच करके बताना है। बताइएगा। चलिए हम बता देते हैं, इसका आंसर सी होगा। फिर से आपको इसे मैच करना है। मैच करके कूट के रूप में आपको आंसर बताना है। तो मैच कर लिए होंगे, ये रहा इसका कूट, तो आपका आंसर होगा डी। निम्नलिखित में से 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? आपको फिर से ध्यान देना है, इसमें नहीं था, इसको बार बार ध्यान देते रहना है, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसमें आप ध्यान नहीं देते हैं कि कौन सा सदस्य था या नहीं था, क्योंकि पेपर में के समय प्रेशर इतना रहता है कि हम इसे देख नहीं पाते हैं, इससे क्वेश्चन गलत होने की संभावना कुछ ज़्यादा हो जाती है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर होगा अंबिका चक्रवर्ती। ये रहा 1926 में लाहौर, वर्तमान पाकिस्तान में सरदार भगत सिंह, छबील दास, यशपाल, रामचंद्र, भगवती चरण वोहरा आदि ने मिलकर नौजवान सभा की स्थापना की थी। और इसका उद्देश्य जो था, भारत में मजदूर एवं किसान का राज स्थापित करना था। अंबिका चक्रवर्ती इसके बाद में शामिल हुए थे। 78 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? तो आपका आंसर होगा रामप्रसाद बिस्मिल। रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर की जेल में फांसी हुई थी। ये रहा डिस्क्रिप्शन इसका, पढ़ लीजिएगा इसे, और इसे आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स में पूछा गया। जैसे रोशन सिंह को इलाहाबाद में फांसी दी गई थी, राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में दी गई थी, अशफाक उल्ला खां फैजाबाद में। ये सबसे महत्वपूर्ण है, अशफाक उल्ला खां फैजाबाद में। ये तो आपके सामने ही गोरखपुर में फांसी दी गई थी रामप्रसाद बिस्मिल को, तो इसे आपको याद करके रखना है। अगला क्वेश्चन है, लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो आपका आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक द्वारा लाठी क्लब की स्थापना की गई थी। इनके द्वारा हिंदू अखाड़ा, गणपति महोत्सव, शिवाजी महोत्सव, इन सब की स्थापना तिलक द्वारा की गई थी। तो यह रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।